अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको रोल दूँ। आज ये ओवरफ्लो क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। जो हमारी बाइक जो पल्सर ओवरफ्लो करती है, किस रीज़न की वजह से ओवरफ्लो करती है और उसमें क्या हो जाता है। जो हमारी बाइक एकदम ओवरफ्लो करना शुरू कर देती है, जो उसका ओवरफ्लो बंद नहीं होता, उसके चलते हमारी बाइक बंद हो जाती है। तो हमारे बहुत से बाइक राइडर हैं जो ओवरफ्लो होने के बाद हमारी बाइक नहीं स्टार्ट हो पाती है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैं आपको ये बताता हूँ तो हम उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जैसे हमारी बाइक ओवरफ्लो हो जाती है तो हमारी बाइक नहीं स्टार्ट होती है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा 10 से 20 सेल्फ मार देते हैं, हमारी बाइक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता है। बट हम बाइक का फ्यूल नहीं बंद करते हैं। तो फ्यूल नहीं बंद करते तो क्या हो, उसके चलते रहे होता है तो हमारी बाइक में जो एयर फिल्टर होता है वो जो बैक पेट्रोल पूरा खींच लेता है, जो हमारे टैंक में पेट्रोल होता है। तो बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना। अगर हमारी बाइक ओवरफ्लो कर रही है तो हमें उसको पहले हमारी अपनी बाइक को फ्यूल बंद करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ हम अपनी बाइक का कैसे फ्यूल बंद करते हैं। अगर गाड़ियाँ वगैरह हमारी ओवरफ्लो होती है तो इस पाइप के जरिए, ये जो हमारा ओवरफ्लो वाला पाइप है, हमारा जो ओवरफ्लो वाला पाइप है, ये फ्यूल का पाइप है, हमारी बाइक की चौक है, ये एक्सलेटर है। तो ये जो हमारा पूरा कार्बोरेटर कंप्लीट कार्बोरेटर है, ये हमारा पूरा खुला हुआ कार्बोरेटर है। तो इसका सिलो जेट है, ये सिलो जेट ये है, सॉरी। तो ये सिलो जेट है, ये मेन जेट है, या ये हमारी जो निडल जो फ्रूट पिन जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे वैक्यूम पिस्टन है। इंशाल्लाह मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या वर्क करता है तो हमारी बाइक में। तो ये हमारे फुरकान भाई हैं। तो हमारे फुरकान भाई थोड़ा सा अपना वर्क कर रहे हैं। हाय फुरकान भाई, क्या हाल है? ठीक। ओके। तो गाइस, तो मैंने आपको जैसे ही बताया तो हम इस तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये भी दिखाता हूँ अपनी बाइक के, अगर जैसे ओवरफ्लो हो रही है तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कितना हमें थ्रोटल देना है, कितना नहीं थ्रोटल देना है, चौक का यूज़ करना है, ओवरफ्लो में नहीं करना है, मैं आपको यही बताता हूँ। तो जब हमारी बाइक ओवरफ्लो हो जाती है तो बस बट हमें समय पहले क्या करना चाहिए, हम अपनी बाइक का समय पहले फ्यूल बंद करना चाहिए। फ्यूल बंद करने के बाद हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जितना ओवरफ्लो होता है तो वो सारा ओवरफ्लो खत्म हो जाना चाहिए। जब हम अपनी बाइक का फ्यूल बंद कर देते हैं तो पेट्रोल टी की जो पेट्रोल टी होती है हमारे, उसको पेट्रोल नोजल भी बोलते हैं, फ्यूल कोक भी बोलते हैं। जो उसका पेट्रोल कोक है जो हमारे कार्बोरेटर में होता है, तो ये 50 ml समथिंग पेट्रोल होता है जो हमारा पूरे फुल कार्बोरेटर में होता है। तो ये देखिए, ये जो हमारा फ्यूल है ये समथिंग मेरे हिसाब से 50 ml और 50 ml होना चाहिए। तो हमारी पल्सर 150 का जो पूरा फ्यूल का टैंक है समथिंग शायद वो तो 15 लीटर है। लेकिन ऑलमोस्ट क्या हम लोग पूरा फ्यूल 15 लीटर नहीं डलवाते हैं, तो एक आध लीटर फ्यूल कम ही रहता है। तो अगर पूरा फ्यूल अगर फुल करा देंगे तो हमारे टैंक के बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। बट बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमारे जो कार्बोरेटर में फ्यूल होता है वो समथिंग 50 ml समथिंग होता है। तो हमारे जो कार्बोरेटर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है तो वो तो हमारा कार्बोरेटर में जो ऑलरेडी जो जो इतना फ्यूल होता है ये कार्बोरेटर का ये तो रहता ही है। बट जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कैसे रोकें मैं आपको यही बताता हूँ। बट मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ यही बता दूँ, बट हमारे बाइक का जो फ्यूल पाइप जो है, अगर फ्यूल पाइप अगर फट जाता है तो हम उसमें टेप नहीं लगाना चाहिए। तो मैं आपको ये बताता हूँ तो उसके लिए हमारे कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारी पल्सर 150 का कार्बोरेटर है, 150 का कॉम्बो का, 180 का, दोनों का सेमी कार्बोरेटर है। अवेंजर जो उसका भी सेमी कार्बोरेटर है। तो ये 200 अवेंजर हो गई। जो हमारी 220 हो तो उसका कार्बोरेटर अलग है। एनएस का कार्बोरेटर अलग है बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, उसके कार्बोरेटर में सेंसर भी होता है। बट पल्सर पहले सेंसर देती थी 180 में, 150 में जो सीडीआई से कनेक्ट होता था। बट अभी ये कार्बोरेटर बिल्कुल नॉर्मल ही आता है, तो इसमें सेंसर नहीं होता है। तो ये हमारे दोनों विदाउट सेंसर कार्बोरेटर है। तो ये कार्बोरेटर पूरा ओपन है। मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगा ये जेट का इसका क्या वर्क है, जो इसका नीचे वाला जेट है। तो ओके गाइज, तो मैं कहाँ कहाँ था, तो अब हम थे इसका जो फ्यूल वाला पाइप अगर हमारी बाइक का ख़राब हो जाता है तो उसमें टेप लगाते हैं, हमें रिकवरी बुलाना पड़ जाती है। अगर ओवरफ्लो हो जाती है जब भी हमें रिकवरी बुलाना पड़ जाती है। तो बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें छोटे सी टिप्स है, चलिए मैं आपको इसमें बता देता हूँ पूरा। तो ये हमारे जो फ्यूल पाइप है, हमारे जो एक्स्ट्रा जो फ्यूल पाइप होता है, तो यहाँ तक पूरा ये यहाँ तक होता है। ओके गाइज, अगर यहाँ तक होता है, अगर हमारा ऊपर से अगर पेट्रोल कॉक की तरफ से अगर हमारा फ्यूल पाइप ख़राब हो गया तो बट हमें इतनी टेंशन नहीं लेना। तो उसमें क्या होता है, हमें अपनी बाइक की चाबी से हल्के हल्के हम इसको ऊपर से प्रेस करके फ्यूल पाइप को निकाल कर हम अपनी गाड़ी की पेट्रोल टी में लगा लेंगे। तो उस काट के, तो बट उससे क्या होगा, हमें टेप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अच्छा, और वो जो दूसरी बात है, ये जो हमारा जो कार्बोरेटर का जो एयर वाला पाइप है, एयर वाला पाइप है, इसमें भी एक कंपनी एक्स्ट्रा पाइप देती है। एक्स्ट्रा पाइप क्यों देती है, जब हम अपनी बाइक पूरी क्लीन कराते हैं तो इससे पाइप लगा होता है। ये जो हमारा पाइप होता है ये गाड़ी के चेचिस में साइड में होता है। तो साइड में होता है, जब हम अपनी बाइक पूरी क्लीन वॉश कराते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी नहीं जाता है। देखिए जैसे कि इसमें ये पाइप लगा हुआ है, तो ये बाइक के पूरा जो है चेचिस में एक साइड में अंदर एक जगह होती है, तो उसमें साइड में एक अंदर। तो ये जो हमारा जो पाइप जो है, मैं आपको इसका काम बता दूं, ये पाइप जो हमारा सिर्फ ओनली एयर के लिए होता है। अगर हम इसको चाहे तो अगर हमारी बाइक में अगर पेट्रोल पाइप बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर हमारी बाइक का पेट्रोल पाइप बाई चांस रोड पे फट गया है तो हम उसमें टेप नहीं लगाना चाहिए। तो हमारी बाइक में कंपनी इधर एयर वाला पाइप देती है, हम इसको बहुत ईजिली निकाल सकते हैं और ईजिली निकाल कर हम इसको अपनी बाइक में लगा सकते हैं।
ओके गाइज, तो इससे क्या होगा, तो हमारा ये जो पेट्रोल पाइप का मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इसका ये हैगा नोजल, हम इसको यहाँ से लगा लेंगे बहुत ईजी। तो इसमें क्या होगा, हमें दिक्कत भी नहीं होगी और हमारी गाड़ी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन बट हम इसको क्या करना, हम इसमें पेट्रोल टी में पूरा लगा के हम इसको पूरा पहले क्लीन करना चाहिए। बाकी इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा ये एयर वाला पाइप होता है, हमारा कार्बोरेटर तो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो मैं इसको पूरा क्लीन ही करूँगा। ये तो इसका वैक्यूम पिस्टन भी लगा हुआ है, तो ये पूरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। तो हमारी गाड़ी इसकी वजह से मिसिंग भी कर रही थी। तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ तो ओवरफ्लो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और ओवरफ्लो कर रही है तो बट हम उसको फ्यूल बंद करके गाड़ी कितने किलोमीटर चला सकते हैं मैं आपको ये भी बताऊँगा। तो और कितने थ्रोटल पे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बाइक को। तो ओके गाइज, तो चलिए वीडियो मैं आपको अपनी बाइक के पास लेकर चलता हूँ और मैं बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और फ्यूल कैसे रोकते हैं ये भी दिखाता हूँ। अगर हमारे पास कोई टूल्स नहीं है तो मैं आपको वो भी उसका आपको डेमो दिखाता हूँ। तो हम उसके से स्टार्ट करके या अपने पर्सनल बाइक है या अदर बाइक है तो हम कैसे उसको वर्कशॉप तक लेके जा सकते हैं बिना रिकवरी के। तो ओके गाइज, तो चलें मैं अपनी बाइक के पास आपको लेकर चल रहा हूँ पल्सर के पास। तो मैं आपको उसको दिखाता हूँ। अगर बगैर टूल्स का अगर हमारी बाइक स्टार्ट होती है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर टूल्स है तो अपना उसको पेचकस वगैरह तो हम उससे भी हल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब हमारी बाइक पल्सर 150 जब ओवरफ्लो होती है समय पहले फर्स्ट काम हमें जो करना होता है मैं आपको चलिए वो बताता हूँ। जो हमारा फर्स्ट काम होता है, जो हमें समय पहले अपनी बाइक का फ्यूल बंद करना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए हमारी बाइक का फ्यूल किधर बंद होता है। तो हमारी बाइक का ये फ्यूल कॉक है, फ्यूल कॉक भी बोल सकते हैं, फ्यूल वाली बोलते हैं, पेट्रोल टी भी बोल सकते हो। तो हमारी बाइक इस वक्त जो रिजर्व में आएगी। ओके गाइज, तो हमारी इस वक्त बाइक जो रिजर्व में है तो हम सब पहले हमें पता होना चाहिए हमारी बाइक का फ्यूल किधर बंद होता है। हमारी होंडा 150 है, 160 है, पल्सर 180 है, 220 है। तो सबका सवाल सेम ही होता है जो फ्यूल वाल होता है। तो हमारी बाइक का ये जो इस वक्त फ्यूल जो है रिजर्व में है। तो रिजर्व का क्या मतलब, अगर हमारी बाइक का जैसे 3 से 4 लीटर पेट्रोल था हमें उसको मैन में नहीं लगाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट क्या होता है हमें नहीं पता होता, हमारी बाइक का फ्यूल खत्म हो जाता है मैन में लगाने के बाद। तो हमारी बाइक रोड बंद होती है, बट हमें नहीं पता होता हमारी बाइक का मैन और रिजर्व का क्या मतलब है। तो हमारी इस वक्त जो बाइक जो है, हमारी बाइक जो में ये जो है रिजर्व में है। तो अब हम इसका फ्यूल वैसे बंद करेंगे। तो हमने इसका फ्यूल बंद कर दिया तो यहाँ से इसका फ्यूल नहीं आएगा, तो कार्बोरेटर पेट्रोल नहीं जाएगा, तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। तो ओके गाइज, अब यह आ गया हमारा मैन। तो अब तो मैन में क्या होता है, हमारी बाइक का 14 से 15 जो टैंक होता है, इसका फ्यूल टैंक 14 से 15 लीटर का टैंक होता है। तो अगर हमारी बाइक में अगर 7 लीटर फ्यूल है, 8 लीटर फ्यूल है, तो हम बाइक का मैन में फ्यूल लगा सकते हैं। तो वो मैन में क्या होता है, तो बट हम लोगों को जैसा अगर अंदाज़ा नहीं होता, अगर हम उसका एवरेज चेक करना चाहते हैं हमारी गाड़ी का फ्यूल टैंक पे हमारी गाड़ी मैन में कितने किलोमीटर चल रही है, तो बट हम वो चेक कर सकते हैं। तो उतना बड़ा कोई इसका इशू नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं अगर हम गाड़ी का फ्यूल कॉक नीचे कर देंगे तो बट गाड़ी का एवरेज अच्छा होगा या गाड़ी का फ्यूल कम आएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके गाइस, फ्यूल दोनों तरफ से सेम ही आता है। अब जो हमारी बाइक लगी हुई है ये मैन में लगी हुई है। अब ये आ गया बंद, इसको पैसे बंद करेंगे। ये आ गया हमारा रिजर्व। तो क्या होता है, हमें ज़्यादातर बाइक को रिजर्व में रखना चाहिए। मैन में क्या होता है, हम बाइक कंटिन्यू चलाता हमें पता नहीं चल पाता, हमारी बाइक का एकदम फ्यूल मैन में ख़त्म हो जाता है तो हमें पता नहीं होता। तो बाद में हमें रिकवरी बुलाना पड़ जाती है अगर हमें नहीं मालूम होता है। तो अब हमारा दूसरा क्या है, जो हमारी बाइक ओवरफ्लो होती है समय पहले हमें इस गाड़ी का ऐसा फ्यूल बंद करना चाहिए। जब हम फ्यूल बंद करने के बाद जो हमारे बाइक का एक्स्ट्रा पेट्रोल गिरता होता है इस पाइप के ज़रिए, तो हम उसको गिर देना चाहिए। तो हमें बाइक स्टार्ट नहीं करना है, तो जितना एक्स्ट्रा फ्यूल हो पहले हमारा कार्बोरेटर का सारा फ्यूल निकल जाना चाहिए। फ्यूल निकलने के बाद फिर उसके बाद हम गाड़ी का चौक चेक करना चाहिए, चौक लगी हुई तो नहीं है। अगर चौक अगर नहीं लगी है तो अच्छी बात है, अगर लगी हो तो हमें उसको नहीं लगाना है। तो उससे क्या होगा, हमारी और ज़्यादा बाइक ओवर हो जाएगी। तो ओके गाइस, तो हमारी बाइक की चौक जिधर है उधर ही रहने देना चाहिए। कभी कभी हमारी बाइक की चौक लग जाती है, हमारी बाइक जब भी ओवर हो जाती है, बट हमें नहीं पता चल पाता। तो बट हमें बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। तो ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है, जब अगर हमारी बाइक पूरी एकदम बिल्कुल परफेक्ट होगी, अगर हमारी बाइक की चौक लग जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारा एवरेज भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, हमारी गाड़ी फ्यूल बहुत ज़्यादा खाएगी। तो हमारी बाइक का एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगी। तो उससे जल्दी आपके क्या होगा, टैंक बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। बट हम बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं करना। तो चलिए हम बताता हूँ इसका जो है कार्बोरेटर ओवरफ्लो। तो ये हमारा कार्बोरेटर है। अगर हमारे पास कोई टूल्स है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारे पास कोई टूल्स नहीं है, देखिए जैसे कि मेरे हाथ में ये एक्मो का पेचकस है। अगर हमारे पास अगर कोई टूल्स है तो हम इसका याल है यहाँ से ऐसे पेच खोल सकते हैं। देखिए जैसे मैं इसका याला पेज ओपन करा है हल्का सा, ये पेज खोलने के बाद अब नीचे देखिए फ्यूल गिरेगा। तो जब ये फ्यूल पूरा गिर जाएगा तो फ्यूल गिरने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टूल्स है तो अगर हमारे पास टूल्स नहीं है तो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर हमारे पास टूल्स नहीं है तो हम इसको ऐसे टाइट करेंगे। अगर हमारे पास कोई टूल्स नहीं है तो उसमें समय बेहतर ऑप्शन यही है, अगर हमारे पास कोई पानी की बोतल वगैरह तो हम हल्के हल्के यहाँ से उसको ऐसे पंच करेंगे। तो हल्के हल्के मारेंगे, बहुत स्मूथली मारेंगे किसी हैवी चीज़ से। तो उससे क्या होगा,
तो जो कार्बोरेटर के अंदर जो पिन पे कचरा आया था तो वो कटोरी में चला जाएगा। तो उसके बाद जब हमें हल्की चोटें मारेंगे तो उसके बाद फिर हमें गाड़ी स्टार्ट कैसे करना है मैं आपको ये बताता हूँ। ये जो हमारी स्लाइड हैगी, ये जो इसकी बटरफ्लाई है, इसको क्या करना है, हमें फुल थ्रोटल देना है। तो चौक नहीं लगाना है, तो फुल थ्रोटल देना है फ्यूल बंद करने के बाद। तो ओके गाइस, तो हम फुल थ्रोटल कैसे देंगे चलिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो हमें फुल थ्रोटल ऐसे देना है, तो हमें बाइक का फुल थ्रोटल ऐसे देंगे, हम इतना नहीं देना, फुल थ्रोटल देना है। तो उससे क्या होगा, हमारी बाइक ईजिली स्टार्ट होगी। जब हमारी बाइक ईजिली स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होने के बाद फिर हमें हल्के हल्के गाड़ी का फ्यूल ऑन करना है। तो ऑन कैसे करेंगे, ऑन फ्यूल ऐसे करेंगे जब हमारी बाइक का फ्यूल ऑन हो जाएगा। उसके बाद भी अगर हमारी बाइक फ्यूल गिराती है तो सब में बेहतर फिर हमारे पास ऑप्शन होता है हम उस बाइक का फ्यूल बंद करें। फ्यूल बंद करने के बाद हम किसी अपने वर्कशॉप में, जो नज़दीक वर्कशॉप है, हम उसमें लेके जाएँ, उसको लेकर कार्बोरेटर पूरा अच्छे से उसका रिपेयर कराएं। तो अब हमारे पास अब क्या हो, अब हम उसको बाइक को लेके कैसे, अब हमारे पास अब ये हो गया। तो बट हमें क्या करना है, हमें अपनी बाइक का फ्यूल ऑफ करना है। ऑफ करना है, हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी बहुत ईजिली, फुल थ्रोटल इससे स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, अगर कभी भी हमारी बाइक ओवर होती है तो हमें फुल एक्सीलेटर लेना है। एक फुल एक्सीलेटर लेकर हम अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारी गाड़ी की बैटरी लो है तो हम किक मार के बाइक स्टार्ट कर सकते हैं फुल एक्सीलेटर लेके, लेकिन उस गाड़ी का तेल बंद करने के बाद। ठीक है गाइस, तो हम उस बाइक का फ्यूल बंद कर देंगे। फ्यूल बंद करने के बाद फिर हमें क्या करना है, अगर हमारी बाइक अगर कंटिन्यूस पाइप में से फ्यूल गिरा रही है तो फ्यूल गिराने के बाद हमें उस गाड़ी का फ्यूल बंद करके बाइक स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट करके फिर हमें थोड़ी थोड़ी दूर जाकर हमें उस बाइक का फ्यूल ओपन करना पड़ेगा। जैसे हमारी बाइक अगर कंटिन्यू पेट्रोल गिरा रही है बट अगर हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है तो हमें उसमें क्या करना है, अगर स्टार्ट हो गई है, अगर स्टार्ट होने के बाद फ्यूल भी गिरा तो हम उस बाइक को ऐसे चलाएं। फ्यूल बंद करने के बाद जब हमारी बाइक मिसिंग करे तो हम फ्यूल दोबारा उसका ऑन करें। ऑन करने के बाद फिर उसको ऑफ करें। तो इससे क्या होगा, हमारी बाइक किसी वर्कशॉप तक चली जाएगी, हमें रिकवरी नहीं बुलाना पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, हम चले जाएंगे किसी वर्कशॉप तक, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ओके गाइस, ऐसे हम अपने बाइक का ओवरफ्लो का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अगर बाई चांस हमारी बाइक रोड पर ओवरफ्लो होती है तो।